मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसके बारे में बात किया था। आज हम लोग किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग फार्मूला सीखेंगे कि फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से उसको क्वेश्चन पे लगा करके, उस फार्मूले को लगा करके और क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सेल का इलेक्ट्रोड विभव, क्लियर बात है। सेल का इलेक्ट्रोड विभव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ओके, तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करें तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है, अच्छा, इलेक्ट्रोड विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सब जानते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ लगा देंगे सेल। क्लियर बात है। ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए, ई, देखो अब इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, हम जानते हैं। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है ना। यहाँ पे ई सेल हम लोग निकालने जा रहे हैं तो ई सेल में पहले कैथोड आएगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। पहले कैथोड याद रखना है आपको, पहले कैथोड आएगा और फिर आएगा एनोड। चलिए, और भी प्रकार से फॉर्मूला लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं वो समझिए। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। इसे फॉर्मूले को दूसरे तरीके से, दूसरे ढंग से हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखो तो हमने लिखा ई। अब ये बताइए कि ये जो कैथोड होता है गैल्वेनिक सेल में, अगर हम बात करें, जो कि लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा है, जो कैथोड होता है वो कैथोड में कैथोड लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है? तो आपने देखा है इस तरफ आपका जिंक होता था, इस तरफ कॉपर होता था, मतलब कैथोड राइट साइड होता था, है ना, और ये एनोड लेफ्ट साइड होता था। तो ई आर माइनस, बताइए क्या हो जाएगा, ई एल। आर मतलब राइट, किस तरफ का? तो राइट साइड का हम लोग को इलेक्ट्रोड विभव लिखना है और हमको लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड विभव लिखना है। जस्ट यही चीज़ है, इसको दूसरे ढंग से लिखा गया है। देखो, दो फॉर्मूला है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग ढंग से लिखा गया है। अब हम बात करेंगे सेल के ही बारे में, लेकिन किस रूप में? ध्यान दीजिएगा, तो मानक रूप में। मानक रूप में, मानक रूप में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर है। यही फॉर्मूला लिखाएगा और इस फॉर्मूले में देखिए क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम जस्ट का तस लिख रहे हैं, ई सेल इज इक्वल टू, बताइए, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है। पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में आपसे हमने बात किया था मानक के बारे में, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहते हैं। तो मानक के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो मानक के लिए सब जानते हैं, नोट यूज़ करते हैं। तो इस पर भी नोट होगा। जैसे ही हमने इस पर नोट दिया तो इस पर भी नोट और इस पर भी नोट होगा। फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं, कोई नया फार्मूला याद नहीं करना है। सिर्फ आपका ई सेल बदल करके ई नोट सेल हो गया, ई कैथोड बदल के ई नोट कैथोड हो गया, और ई एनोड बदल के ई नोट एथोड हो गया, एनोड हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें ई नोट सेल, अगले ढंग से अगर लिखा जाए लेफ्ट राइट साइड में, तो बताइए राइट हो जाएगा, है ना, नॉट माइनस ई एल हो जाएगा और नॉट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, छोटा फार्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग ई सेल पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, निम्नलिखित विभव के मान का उपयोग करके सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, है ना। चलिए, सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, जिसको शॉर्ट में हम ई सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ई सेल। चलिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, Zn सिंगल स्लैश Zn2 प्लस।
हमने आपको पढ़ाया है सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना, क्लियर बात है। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था, एरो के लिए सिंगल स्लैश का यूज़ करते थे, और सॉल्ट ब्रिज मतलब एक रिएक्शन से, एक अभिक्रिया से दूसरे अभिक्रिया में जाने के लिए सॉल्ट ब्रिज से जाया जाता था, और उसके लिए डबल स्लैश का यूज़ करते थे। क्लियर है। चलिए, Zn से Zn2+, ठीक है, डबल स्लैश Cu2+ से Cu। आपके क्वेश्चन में ही वैल्यू दिया हुआ है कि E0, अच्छे, या तो कैथोड होगा या तो एनोड होगा, है ना। तो चलिए, जिंक और Zn2+ का वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और आप देख रहे हैं E0 Cu2+ स्लैश Cu का वैल्यू है 0.34 वोल्ट। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड, बोलिए फिर क्या है, -E एनोड। क्या हमारे पास फॉर्मूला है? बिल्कुल है ना। अब बताइए, चूंकि इस पे नोट लगा हुआ है, हम ये दोनों पे नोट लगा देंगे। E0 सेल इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को कि कैथोड और एनोड जो है वो पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए, पहली बात कि बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, शुरू में आपको कैथोड होगा कि एनोड होगा, तो एनोड होगा, अब फिर ये कैथोड होगा। अब याद करिए, गैल्वेनिक सेल में जिंक आता था पहले, फिर आता था कॉपर, जिंक एनोड होता था और कॉपर कैथोड होता था, है ना। तो देखिए यहाँ पे बात करें, अच्छा दूसरे तरीके से ऐसे ही बात करते हैं कि यहाँ पर जहाँ एनोड होगा वहाँ ऑक्सीकरण होगा, और जहाँ कैथोड होगा वहाँ अपचयन होगा। देखिए, तो Zn और Zn2+, मतलब कि जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। और बताइए, जब त्याग होता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण होता है। तो जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड कहलाएगा, ये कैथोड कहलाएगा, तो वो आपका एनोड कहलाएगा। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है आपका एनोड है ना, ये एनोड है, ठीक है। जब ये एनोड तो ये कैथोड। अगर दूसरे तरीके से हम लोग देखें तो इसमें अपचयन होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि इसमें कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन कम है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो बताओ ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन, तो आप जानते हो कि अपचयन होता है, तो ये आपका कैथोड हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो, हमको पहले कैथोड चाहिए कि एनोड चाहिए, तो हमको कैथोड चाहिए, और कैथोड का वैल्यू है आपका 0.34, माइनस के माइनस दे दिया। अब बताइए ई एनोड का वैल्यू कितना है, तो माइनस, अच्छा ब्रैकेट देते हैं, -0.76, तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में रहा, 1 7 3 10 10 1 11, है ना। चलिए, तो फाइनली 1.1 वोल्ट आ गया। क्लियर बात है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इसको नोट करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो होमवर्क है, निकेल, है ना, सिंगल स्लैश है, सिंगल स्लैश मतलब एरो, फिर निकेल पर 2+ है, मतलब निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। लॉस किया है मतलब त्याग किया है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जहाँ लॉस होता है, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण एनोड होता है कि कैथोड होता है, एनोड होता है, ठीक है। और ये डबल स्लैश से मतलब अभिक्रिया चेंज हो रहा है, अभिक्रिया चेंज होकर के Ag2+, सिल्वर प्लस, और सिंगल स्लैश से मतलब एरो, और फिर यहाँ पर सिल्वर है आपका, है ना। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जब ये आपका एनोड होगा तो ये कैथोड होगा। और कैथोड क्यों होगा, देखो तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन, तो अपचयन होता है। और अपचयन में जब हम बात करें तो अपचयन एनोड पर होता है कि कैथोड पर, तो अपचयन कैथोड पर होता है। तो ये वाला आपका पार्ट हो गया एनोड, और ये हो गया कैथोड, ठीक है। और ये आपका कैथोड हो गया। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है E0 Ni/Ni2+ का वैल्यू दिया हुआ -0.25 वोल्ट, और E0 सिल्वर प्लस /Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। और आपको निकालना है E0 सेल। E0 सेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ कीजिएगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड,
और दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विभव निकाल रहे हैं और विभव का यूनिट वोल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो बड़ा ही फेमस है ना, स्टैंडर्ड एस, हाइड्रोजन एच और इलेक्ट्रोड ई, ठीक है, SHE। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में SHE कहते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर बनाएंगे और ध्यान से देखिएगा इसका फिगर क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है। क्या किए, एक बीकर ले लिए। बीकर में यहाँ पे एक कांच का इस तरीके से एक पार्ट ले लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से बंद कर देना है, ये इस डिज़ाइन का रहेगा और ये कांच का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक वायर लाएंगे, तार, और वायर जो होगा वो प्लैटिनम का होगा, पीटी से प्लैटिनम वायर। और इस तार से, जो कि प्लैटिनम का तार होता है, और प्लैटिनम से एक फॉइल लटका होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसको कहते हैं पीटी ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर बनाया और बीकर में एक कांच का, इस डिज़ाइन का एक कांच का लिया, जहाँ पे यहाँ पे इसका मुंह खुला रहेगा। एक वायर से प्लैटिनम ब्लैक को लटका दिया गया। प्लैटिनम का टुकड़ा होता है, काले रंग का होता है, जिसको प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं, ठीक है। इसमें एक विलियन डालेंगे हम लोग, और ये जो विलियन होता है वो HCl का होता है, HCl विलियन। क्लियर है। चलिए, HCl विलियन में जब इसको आयोनाइज करते हैं तो H+ मिलता है, और H+ का सांद्रता होता है 1 मोलर। याद रखना है आपको, H+ का सांद्रता हमेशा कितना होगा, 1 मोलर होगा। क्लियर है। ये जो आप देख रहे हो, जो इसका यहाँ पर जो एक पार्ट है जो कि खुला हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस डालते हैं, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का जो यहाँ पे प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो या तो 1 atm होगा या तो 1 बार होगा, है ना। आप 1 बार भी लिख सकते हैं और 1 atm भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ये पूरा फिगर हो गया किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। फिर से समझिएगा, एक बीकर लेना है, ठीक है, और एक कांच का इस डिज़ाइन का बनाना है आपको। बनाने के बाद प्लैटिनम वायर से प्लैटिनम का एक टुकड़ा, जिसको प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं, वो लटका देना है। इसके अंदर विलियन डालना है, किसका, तो HCl विलियन होगा, जिसमें H+ का मोलर सांद्रता कितना होता है, तो 1 मोलर होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, चूंकि आपको एग्जाम में आएगा तो फिगर बनाने के बाद आपको इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपको SHE का स्टेटमेंट देखना है, जो कि एग्ज़ाम में अगर आपको आता है तो फिगर बनाना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखना होगा। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, स्टेटमेंट क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको क्या कहते हैं, शी, में 298 केल्विन ताप पर H+ आयन 1 मोलर सांद्रता वाले विलियन, ठीक है, कितना मोलर होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए सांद्रता वाले विलियन में प्लैटिनम ब्लैक को, ध्यान दीजिए, ये जो प्लैटिनम ब्लैक है, प्लैटिनम ब्लैक को इसमें डुबाया जा रहा है। तो प्लैटिनम ब्लैक को डुबाया जाता है तथा विलियन में 1 atm, अच्छे 1 atm यहाँ आप लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, 1 बार भी लिख सकते हो, हमने बताया था ना। चलिए, 1 बार दाब पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया कैसे होगा। चलिए, इसकी अभिक्रिया के बारे में देखिएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है, H2 गैस है और H2 गैस किस में बदल जा रहा है, H+ में बदल जा रहा है ना। अब यहाँ पर जो है
इसको 1/2 दे देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब अभिक्रिया जो होता है वो दो भागों में बटेगा, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगा और एक अपचयन अभिक्रिया होगा, अर्ध अभिक्रिया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्लियर है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में हम ध्यान देंगे, चूंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। फिर से, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब हाइड्रोजन H2 ये त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, H+ हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए देखो दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, या तो 2 यहाँ लगा दिया जाए, बैलेंस हो जाएगा, या तो हम 1/2 लगा दें। अब बताइए 1/2 लगा देंगे तो 2 से 2 कट गया, कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए देखो कुछ नया नहीं है, जैसे जिंक होता था Zn2+ हो जाता था, जिस तरफ Zn2+ होता था उस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन देते थे, है ना। तो यहाँ पर भी आपका H+ है तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन, जिसको सेल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में आपको एक बात याद रखना है कि जहां पर H2 होगा उसके साथ साथ Pt लिखाएगा, प्लेटिनम, है ना। चूंकि प्लेटिनम हम फिगर में देख रहे थे कि प्लेटिनम को प्लेटिनम के तार से बांध के लटकाया जा रहा था और ऊपर से H2 गैस प्रवाहित किया था, तो H2 के साथ साथ प्लेटिनम भी आएगा, मतलब आपको लिखना होगा, इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, तो Pt और कौन है, H2 के साथ हमेशा Pt। ठीक है, बताइए एरो है, एरो के लिए क्या करते हैं, सिंगल स्लैश, और बताइए क्या है, H+ है। क्या इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, बिल्कुल नहीं लिखाएगा। इसी को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, Pt/H2/H+। आप लिखने के लिए यहाँ पे 1 मोलर सांद्रता भी लिख सकते हैं। अगर E0 के फॉर्म में लिखें इसको तो E0 H2/H+ इज इक्वल टू, अच्छे, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे उस बात को हम मेंशन कर देते हैं पॉइंट के तौर पर। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है आपको क्वेश्चन, और डायरेक्ट आप इसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, बिना कुछ सोचे इसका वैल्यू 0 होगा, 0 होना है। ठीक है ना, हमेशा SHE में जो विभव होता है वो 0 होता है, 0 वोल्ट कर देते हैं। क्लियर है। अब अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा अभिक्रिया कराएंगे, मतलब ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण का उल्टा कराएंगे तो अपचयन हो जाएगा, अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगा, है ना। तो उसको कैसे कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया अपचयन अर्ध अभिक्रिया में जस्ट उल्टा होगा, वहाँ पे त्याग हो रहा था, यहाँ ग्रहण होगा, मतलब H+ क्या बना देगा, H2। बैलेंस इसको कर लेते हैं, 1/2 यहाँ लगा दिए। बताइए इलेक्ट्रॉन लगेगा यहाँ, बिल्कुल लगेगा। इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हो इसको। यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, हमने क्या कहा, जहाँ पे आपको H2 मिलेगा उसके साथ आपको Pt लिखना है। हमारे पास H+ है, पहले H+ लिखेंगे, सिंगल स्लैश, H2 है तो उसके साथ Pt लिखना है और ब्रैकेट में आप H2 लिख दो। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं H+/Pt/H2, इस तरीके से। जब E0 सेल में इसको लिखेंगे तो E0 सेल H+/H2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव हमेशा कितना होता है, 0 होता है। किसमें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, SHE में। क्लियर है। तो
तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 हो गया। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ लिया है ना। अगला जो लेक्चर होगा वो नर्नस समीकरण पे होगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।